Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का एक और टॉपिक। इस टॉपिक में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जो कि केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं थोड़े से, एंड क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से एक दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। आपको पता है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आपके पास जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो जो आपके पास जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें से तकरीबन 4 या 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। बाकी नॉर्मल से कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके पास डेली आप यूज़ करते हैं, तो वो नॉर्मल से हैं। तो हम आज क्वांटम नंबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे एंड जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अंडरस्टैंड करेंगे। क्वांटम नंबर हमारे सेकंड चैनल के ऊपर एकदम डिटेल में है, जहां से आपके हर एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वहां पे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ, उसके बाद हम इनको MCQs को सॉल्व करेंगे। इनमें आपके पास क्वांटम नंबर के एंड जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQ अवेलेबल हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास पहली टर्म होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, और वो हमें देता है मेन एनर्जी शेल एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ये 3 टर्म जो है वो आपको बताता है। सेकंड आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड इन L। तो L आपको क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल, नोडल प्लेन एंड 3D ऑर्बिटल। ओके, एंड आपको ओरिएंटेशन भी ये बताता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है ML। ओके, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और L को जो है आप एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं या सब्सिडाइजरी क्वांटम नंबर भी इसे कहा जाता है। और ये आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं S, P, D, F के साथ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पे ML, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट विल गिव यू ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बिहेवियर एंड ऑर्बिटल्स। ओके, यानी इसको आप ML के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट आता है S, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपको पता है प्लस माइनस हाफ जो है स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास होता है। तो जो हमने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई कि आपको क्या बताते हैं, तो यही टर्म जो है हमेशा पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाएगा कि ओरिएंटेशन आपको कौन सा जो क्वांटम नंबर है वो बताता है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट आती है जो आपके पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ओरिएंटेशन कौन बताएगा, या ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कौन बताएगा। तो जो आपके पास यहाँ पे सब शेल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन आपको बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एंड जो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओके, तो इन बातों को याद रखिए। एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ मैनी ऑर्बिटल कैन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। आपके पास यहाँ पे क्वांटम नंबर्स का सेट दिया गया है। तो n की वैल्यू 3 है, यानी थर्ड शेल के अंदर प्रेजेंट है, एंड L की वैल्यू 1 है। इट मीन S, P, D यानी 0, 1, 2 इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये आपके पास 3p में है। ओके, बट m की वैल्यू जो है 0 है यहाँ पे। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मैनी ऑर्बिटल कैन हैव, तो इसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। बट जब ML की वैल्यू जो है 0 है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, इट मीन जब ये 0 में प्रेजेंट होगा तो इसके पास जो है केवल एक ही क्वांटम नंबर होगा, सॉरी एक ही ऑर्बिटल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी है। द राइट आंसर इज B। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आउटर शेल ऑफ द एलिमेंट GD विद एटॉमिक नंबर 64। तो आपसे यहाँ पे GD का जो है एटॉमिक नंबर भी आपको यहाँ पे गिवन है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो भी आउटर मोस्ट। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपको इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो है लेंथेनॉइड सीरीज से रिलेटेड है। तो इस तरह पे क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं, बट ये NCERT में प्रेजेंट था तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल कैन बी। अब सब शेल आपको कौन बताता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो हाउ मैनी सब शेल्स, कितनी मैक्सिमम सब शेल जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। आपको पता होगा सबसे पहले आपके पास और
पूरा एटम होता है, उसमें अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं आपके पास। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर आपके पास सब सेल्स होगी, और शेल के अंदर जो है आपके पास ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट एनर्जी सेल, सेकंड एनर्जी सेल, थर्ड एनर्जी शेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको मेन एनर्जी शेल बता देता है कि वो 1 है, 2 है। अब 1 के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, s होता है। 2 के अंदर आपके पास sp आ जाएगा। 3 के अंदर आपके पास spd आ जाएगा। 4 के अंदर आपके पास spdf आ जाएगा। अब जो p है उसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, एंड ये जो है आपके पास शेल है, दैट इज आल्सो कॉल्ड सब शेल्स। ओके, तो यहाँ तक पर पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सब शेल, तो किसी सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल p मान लीजिए, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेट करके देख सकते हैं 4l + 2, l की वैल्यू कितनी होगी p के लिए, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की 1, यानी 4 × 1 + 2 एंड इज इक्वल टू 6। ओके, तो इसका जो राइट आंसर ये आपके पास फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन। अभी हमने आपको बताया था कि ओरिएंटेशन कौन बताता है आपके पास, वो भी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो इसको याद रखिए कि आपको जो ओरिएंटेशन है वो कौन बताएगा, वो बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड शेप कौन बताएगा, शेप बताएगा आपको अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3p ऑर्बिटल हैज़ डैश डैश रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स हम आपको करवा चुके हैं कि कितनी रेडियल नोड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। आपके पास फॉर्मूला होता है n - l - 1, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 - 1 माइनस माइनस प्लस, दैट इज आल्सो कॉल्ड एंड 1। तो इसमें कितने नोड्स प्रेजेंट हो गए, 1। ओके, तो NLM क्या है वो हम आपको बता चुके हैं, और गाइस ये क्वेश्चन TGT एग्जाम में भी आया था। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट suited method for the separation of para and ortho nitrophenol for 1:1 mixture। यहाँ पर हमारे पास 2 मिक्सचर्स हैं, ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे सेपरेशन मेथड है कि अगर आपके पास पैरा एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्रेजेंट है तो आप, और वो 1:1 की रेशियो में जो है मिक्स किए गए हैं, तो उन्हें हम कैसे सेपरेट करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, स्टीम। तो यहाँ पे जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है सब्लिमेशन। क्रिस्टलाइजेशन हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, ये समटाइम यूज़ किया जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए। एंड क्रोमेटोग्राफी भी यहाँ पे यूज़ नहीं होगी क्योंकि ये मैक्सिमम आपके पास एब्जॉर्प्शन के बेसिस के ऊपर है। सब्लिमेशन आपके पास डायरेक्ट सब्लिमेटेड सब्सटेंस के लिए यूज़ होती है, बट स्टीम डिस्टिलेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज कौन होगी, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी। ओके, एंड जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो आपके पास लुईस बेस होते हैं। अब लुईस बेस कौन होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, एंड लुईस एसिड कौन होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं न्यूक्लियोफाइल इज द लुईस एसिड, तो ये गलत आ गया क्योंकि ये एसिड है ही नहीं, एसिड तो गेन करेगा। न्यूक्लियोफाइल डज नॉट सीक्स इलेक्ट्रॉन, ये भी आपके पास सही है। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, यस, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी साइट, ये भी राइट है क्योंकि जहाँ पे कम होगा वो वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे उसे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गाइज ये सारे के सारे जो है मेटा डायरेक्टिंग है कि जब ये ग्रुप अटैच होंगे तो जो भी उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा आपके पास मेटा पोजीशन के ऊपर। तो कौन से हैं वो हैं आपके पास, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो इनकी वजह से जो है जो आपके पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक नहीं कर पाता। तो ये जो हैं
ये आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं मैटर डायरेक्टिंग होते हैं, बट मैक्सिमम कौन है आपके पास, NO2। नेक्स्ट है हमारे पास द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है आपके पास, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है आपके पास डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है, यानी विद इंक्रीज इन साइज न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है आपके पास इंक्रीज करेगी। इट मीन जो आयोडीन है उसकी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केनोल हैव जर्नल फार्मूला। तो अल्केनोल का जर्नल फार्मूला आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है CnH2n + 2O। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द कंपाउंड विच अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जीक्यूटिवली बाई एन SN1 रिएक्शंस। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है TGT से रिलेटेड हैं, तो टेट में इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट जो भी TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड को हम सब्लिमेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी आइसोमर आर पॉसिबल इफ़ 1 हाइड्रोजन इन डाइफिनाइल मिथाइल इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो डाइफिनाइल मिथाइल में से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे क्लोरीन के साथ, तो उसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, तो केवल क्लोरीन की ही पोजीशन चेंज होगी। इट मीन 4 स्ट्रक्चर जो है आपके पास प्रिपेयर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन डू वी बॉयल द एक्सट्रैक्ट विद कंसनट्रेटेड HNO3 इन लेसेंजर टेस्ट फॉर हैलोजन। तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास जो है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Na2S एंड NaCN फॉर्म्ड। ये सारे के सारे TGT से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, बट आपके लिए जो हैं वो बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो गाइज़ ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो है यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज़ वैसे तो हम मैक्सिमम जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके साथ स्टडी कर चुके हैं। तकरीबन अगर जो पैटर्न्स हम आपको फॉलो करवा रहे हैं, अगर उसी पैटर्न्स में क्वेश्चंस आए तो तकरीबन 20 क्वेश्चन का यहाँ से आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बाकी जो क्वेश्चन बच के फॉर एग्जांपल हार्डनेस, ओर्स, सरफेस केमिस्ट्री हो गई आपके पास। सरफेस केमिस्ट्री से आपका जो भी कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, आपके पास सस्पेंशन होते हैं, एरोसोल हो गए, सॉलिड सोल हो गए, फोम हो गया, उनके एग्जांपल्स आ सकते हैं। ये कुछ कॉमन्स क्वेश्चन, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो केमिस्ट्री काफ़ी ईजी आती है एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई हो, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चंस करवाए हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही है। अगर इसी के हिसाब से जो है पेपर आता है, तो वैसे तो आज तक इसी के अकॉर्डिंग पेपर आया है, बट डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर ने किस तरह से पेपर डाला होगा। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही हो एंड अब तो केवल थोड़े ही दिन बचे हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम आपको करवा देंगे एंड बाकी अपनी प्रिपरेशन आप करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।